हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 मैरीगोल्ड की एक नई पोयम डोंट टेल लेकर आई हूँ। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा आपको कुछ कामों को करने के लिए मना कर देते हैं और आपका बहुत मन कर रहा होता है उन कामों को करने के लिए। आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो इसी तरीके से इस पोयम में एक बच्चे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस पोयम में। पोयम का नाम है डोंट टेल। There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. There are lots of things मतलब बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। They won't let me do, जो वो मुझे नहीं करने देंगे। Won't कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, किसकी फॉर्म है? will not की। तो यहाँ पर इस पोयम में बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स यूज़ होंगी। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो won't किसकी है? won't है will not की। They will not let me do, इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। I am not big enough yet, मैं अभी बहुत बड़ा नहीं हूँ। Big enough मतलब बड़ा और enough का मतलब होता है पर्याप्त। They say, वे कहते हैं कि मैं अभी पर्याप्त बड़ा नहीं हुआ हूँ। ये कहकर वे हम मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं करने देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। So I patiently wait till I'm all grown up and I'll show them all one day. So I patiently wait. Patiently कहते हैं धैर्यपूर्वक। पेशेंटली यहाँ पे आपके लिए नया वर्ड है। पेशेंटली का मीन्स होता है धैर्यपूर्वक। वेट मीन्स इंतजार। सो मैं धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूँ टिल आई एम ऑल ग्रोन अप। ग्रोन अप का मतलब होता है मैच्योर, बड़ा हो जाना। तो जब तक मैं बड़ा हो जाऊँ तब तक मैं धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूँ। एंड आई विल शो देम ऑल, और मैं तब उन्हें दिखाऊंगा वन डे, एक दिन। और यहाँ पे आई विल है, आई शॉर्ट फॉर्म है आई विल की। आई एम शॉर्ट फॉर्म है आई एम की। ठीक है। I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried. I could show them now. मैं अभी भी उन्हें बता सकता था, दिखा सकता था। शो का मीनिंग होता है दिखाना। मैं अभी भी उन्हें दिखा सकता था। इफ़ दे गेव मी द चांस, यदि मुझे वो चांस देते। चांस किसे कहते हैं बच्चों? चांस कहते हैं मौका। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड। यदि मैं कोशिश करता, ट्राई मीन्स कोशिश करना। यदि मैं कोशिश करता तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। आगे देखिए क्या होता है। बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता। नो बडी नोज, नहीं कोई नहीं जानता। दैट आई एम रियली अ जाइंट, यानी मैं सच में एक जाइंट हूँ। जाइंट मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल। इनसाइड, कहाँ से? इनसाइड मतलब अंदर से। नहीं कोई नहीं जानता कि मैं एक बहुत बड़ा जाइंट हूँ, अंदर से मैं बहुत बड़ा जाइंट हूँ। तो ये एक पोयम है जिस पोयम में बच्चे ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। यहाँ पे इस पोयम में ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को यूज़ किया गया है, यानी कि आपको इस पोयम के माध्यम से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको उस पर ध्यान देना है और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को बार बार आपको पढ़ना है और उसकी फुल फॉर्म को भी याद करना है। तो चलिए देखते हैं इस पोयम में कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं। द फर्स्ट वन इज एनफ। एनफ का मीन्स होता है पर्याप्त। चांस, चांस मतलब मौका। जाइंट, जाइंट का मीनिंग होता है बहुत बड़ा या विशाल। पेशेंट, पेशेंट का मीन्स बच्चों दो, पेशेंट के मीनिंग्स दो होते हैं। एक तो आप कहते हैं मरीज को पेशेंट, और दूसरा पेशेंट यूज़ होता है धैर्य के लिए। धैर्य पूर्वक किसी काम को करना होता है तब भी हम पेशेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। धैर्य पूर्वक के लिए पेशेंट वर्ड यूज़ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। The first question is, how old is the speaker?
बच्चों यहाँ स्पीकर वर्ड यूज हुआ है, जो पोयम में बच्चा फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है उसी को यहाँ पर हमने स्पीकर कहा है। तो हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, स्पीकर की एज तो बताई नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द स्पीकर इज अ यंग बॉय या फिर द स्पीकर इज अ स्मॉल बॉय। और अंदाजे से अगर आप उसकी उम्र लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हु इज 9 to 10 years old। तो द स्पीकर इज अ यंग बॉय विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर दे एंड दैम इन द पोयम। आपने देखा होगा पोयम में यूज हुआ है वर्ड दे एंड दैम, तो वो किसके लिए यूज हुआ है। इन द पोयम दे एंड दैम रेफर्स टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एंड अदर ग्रोन अप प्यूपिल, जो बहुत सारे मैच्योर लोग हैं उनके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, और आंसर होगा द स्पीकर इज हाइडिंग दैट ही इज एक्चुअली ए जायंट फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं। टॉक टाइम। थिंक ऑफ 3 things दैट दे वोंट लेट यू डू। 3 ऐसी बातें जो वे आपको नहीं करने देंगे, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो बच्चों ये टॉक टाइम है, इसमें आप अपनी हर बच्चे की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं, हर बच्चे का आंसर यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। फिर भी एक सैम्पल आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप लिख सकते हैं कि दे वोंट अलाउ मी टू गो फॉर लॉन्ग ट्रिप। दूसरा आप लिख सकते हैं दे वोंट अलाउ मी टू वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल। तीसरा आप लिख सकते हैं दे वोंट अलाउ मी टू प्ले इन मोबाइल फोन्स। तो इस तरीके से आप और बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द थिंग्स यूड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ। 3 ऐसी कोई भी 3 या 2 जितनी भी बातें आप लिखना चाहते हैं, वो ऐसी बातें जो आप अभी नहीं कर सकते और बड़े होकर करना चाहते हैं, तो उन बातों के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, आई वुड लाइक टू वॉच सिनेमा अलोन, आई वुड लाइक टू गो फॉर सोलो ट्रिप्स। इस तरीके से आप और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं वर्ड बिल्डिंग पर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, 1 इज डन फॉर यू। यानी कि एक वर्ड आपको दिया है ब्लैक बोर्ड, और इससे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि इस ब्लैक बोर्ड से 3 और नए वर्ड्स, यानी ब्लैक बोर्ड में आने वाले अल्फ़ाबेट से कुछ नए वर्ड्स आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड से कौन से वर्ड्स बनाए हैं, ब्लैक बोर्ड, और तीसरा है बैक। तो इस तरीके से मदर, नेक्स्ट वर्ड है मदर। अब मदर से आपको कौन कौन से वर्ड आप बना सकते हैं, देखिए मदर से आप क्या बना सकते हैं। एक तो आप बना सकते हैं, सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है अदर, OTHER अदर बना सकते हैं। दूसरा आप क्या बना सकते हैं, MOTH मौत बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आप बना सकते हैं THE द। तो आपको इस मदर से आपके ये 3 वर्ड्स नए बन जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए नया है, नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल से देखेंगे आप क्या क्या बन रहे हैं। देखिए सबसे पहला तो बन रहा है आपका टेबल, ठीक है, और दूसरा बन रहा है आपका GET गेट, और आपका एक बन रहा है ABLE एबल। तो ये आपके यहाँ पर वेजिटेबल से शब्द बन रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए 1000। अब 1000 से कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं, 1000 से बनेंगे। देखिए सबसे पहला वर्ड बन रहा है आपका सैंड, ठीक है, और कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है आपका AND एंड, और तीसरा बन रहा है US अस। तो ये 3 वर्ड्स बन गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से आप क्या बना सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आप एक बना सकते हैं LIE लाई, ठीक है, और एक बना सकते हैं आप PET पैट, पैट बन जाएगा, और एक आपका बन जाएगा COT कॉट। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। डोंट, आई एम, आइल,
अब ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पोयम में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर एक्सरसाइज के रूप में ये लेकर आए हैं। इसमें हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स। देखिए, मैंने आपको पहले बताया डोंट की डू नॉट, आई एम, आई विल, आई विल। तो ये आपकी क्या है, जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स आपको दी गई हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स या शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं, इसकी आपको क्या बनानी है, इसकी आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पे ये क्या है, कांट। अब कांट की क्या होगी, कांट की होगी, देखिए मैं लिख कर बताती हूँ आपको। यहाँ पे है कैन नॉट हो जाएगी, ठीक है। वर्ड्स की हो जाएगी व्हाट इज, वर्ड्स की व्हाट इज। नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट है इट्स, और इट्स की हो जाएगी IT इट इज, दैट इज, इजंट, इज नॉट। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग्स। यानी आपको क्या करना है, अब इन कंट्रैक्शन फॉर्म्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि कंट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करिए या फुल फॉर्म यूज़ करिए, मीनिंग दोनों का सेम रहता है। इसीलिए जब आप सेंटेंसेस बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कंट्रैक्शन फॉर्म को यूज़ करिए, लेकिन जैसे आप फुल फॉर्म को यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके से आप कंट्रैक्शन फॉर्म को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला है हीज, तो इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, आप ध्यान देंगे। तो ही इज को हम यहाँ हीज पढ़ेंगे, तो हीज है। अब इससे आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप इजी सेंटेंस में आपको बना के बता रही हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है सीज, और इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं सी इज गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट है योर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और वी आर गोइंग टू मार्केट। देखिए, अगर फुल फॉर्म होती तो हम पढ़ते वी आर, और यहाँ शॉर्ट फॉर्म है तो हम पढ़ेंगे वी आर। तो इस तरीके से आप इनकी सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स you'll do when you grow up, you can begin like this, ठीक है। when I grow up I'll, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस लिखना है, 2 थिंग्स लिखनी है जो आप बड़े होकर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं when I grow up I'll क्या कर सकते हैं आप, लव टू ट्रैवल हिस्टोरिकल प्लेसेस, व्हेन आई ग्रो अप आई विल ड्राइव अ कार ऑन माई ओन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है टीम टाइम। क्लास वर्ड चार्ट, हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड, write down 3 words you have learned so far, write them down on a chart or blackboard, tell their meaning to the क्लास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपके इस पोयम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको आपको लर्न करना है और उनका चार्ट बनाना है या ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो आप 2 और 3 वर्ड्स को ना लिखें, बल्कि जितने भी वर्ड्स टिपिकल आए हैं उन सबको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे से अलाउड है जाइंट, जैम, जिम, जून, गूज, ग्रे, गोल्ड और गम। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, चूज एंड टिक द वर्ड्स विद अ जे साउंड। जे की साउंड क्या होती है, जॉ। तो यहाँ पर इनमें जो भी जे साउंड के वर्ड्स हैं उनको आपको चूज करना है। अब आप इन्हें पढ़िए। पहला है जनवरी, फिर है गूज, फिर है जैम और ये है जैम। तो इनमें से गूज में जे साउंड नहीं है, बाकी जनवरी, जैम और जैम में जे साउंड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जैकेट, जिराफ, ग्रो, जुलाई। तो यहाँ पे जैकेट और जुलाई में जे की साउंड आ रही है, जिराफ और ग्रो में नहीं आ रही। फिर तीसरा है जाइंट,
ग्रेप्स, ग्रे और जून। तो यहाँ पे जाइंट और जून में जे की आवाज़ आ रही है और ग्रेप्स और ग्रे में जे की आवाज़ नहीं आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे कोई एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करना बताया है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसी तरीके के और नए नए चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।